बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकलने वाला है सीट अलॉटमेंट का। तो मैं पहले ही कुछ एक वीडियो पब्लिश कर दिया जिसमें बोला कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कैसे किसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, थोड़ा 6 मिनट का है तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो इसमें जिस्ट फिर से इसमें और एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किए कि सेकेंड राउंड में नहीं जाना चाहता हो, जो भी कॉलेज है उससे सेटिस्फाइड हो, तो ही सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना। अगर अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है कि मुझे और भी अच्छा कॉलेज मिलना है या फिर फर्स्ट इससे भी ऊपर का जो प्रेफरेंस है उसमें उसको मिलना है, तो तुम्हें सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया तो तुम्हें एडमिशन फीस भी देना पड़ेगा, और अगर बाद में ओपन राउंड में कुछ मिल भी जाए या फिर ओपन राउंड में ज्वाइन करना चाहते भी हो, तब भी तुम्हें फिर से एडमिशन फीस तो गए, उसके बाद कैंसिलेशन फीस भी देना पड़ेगा, जितना भी है जहाँ पर जितना है। जैसे एज भुवनेश्वर भुवनेश्वर पे 5,000, तो 5,000 5,000 10,000 जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया और सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। एडमिशन फीस भी तभी देना नहीं पड़ेगा, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उस फाइनल कॉलेज में ज्वाइन करोगे उसको उसमें ही सिर्फ एडमिशन फीस देना पड़ेगा। ठीक है, और आने जाने का खर्चा अलग लगेगा। तो मैं और इस वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो एम्स कर लेनी है उसमें जो 2023 से 2 बैच चल रहा है, एम एल टी और ओ टी टी। तो इसमें तो 20 करके सीट है, लेकिन नए जो कोर्स चालू है जैसे कि रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, फिर यूरोलॉजी ओटी टेक्नोलॉजी, और इधर भी दो है, कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिस्ट होगा, टेक्नीशियन है। ठीक है, तो इसमें भी 20 है। तो क्या है कि हम लोग फर्स्ट बैच कल एम्स कर लेने का, तो इसमें फर्स्ट बैच होने में कुछ प्रॉब्लम होता है कि कोर्स ठीक से ओरिएंटेड नहीं रहता है, और भी है कि किसी को पता नहीं होता है कि ये कौन सा कोर्स है। और उससे भी प्रॉब्लम का बात है कि जो टीचर्स है वो भी नए हैं, मतलब ये कोर्स उनके लिए नए है, तो हम लोगों को क्या पढ़ाना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। तो इस टाइम इसी रिसर्च के अंदर बहुत टाइम बीत जाता है। तो इधर कोर्स वाइज एमएलटी और ओटीटी, क्योंकि 3 साल हो गए हम लोगों का, तो अभी थोड़ा एस्टेब्लिश्ड है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए ये दोनों कोर्स तो ठीक है, लेकिन बाकी जो 4 कोर्स है नया, उसमें आने पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एज ए स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि जो बैच फास्ट खुलेगा उसमें तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कुछ ओरिएंटेड नहीं रहेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मांगने जाओ तो, या फिर जैसे मैं पहले मुद्दे की बात करता हूँ कि हॉस्टल। ठीक है, ये तो बोल दिया, हॉस्टल में आता हूँ, फिर वो वाला भी बोल देता हूँ। हॉस्टल वाला पेज शायद 30 में था, 30 में आ जाता हो। हाँ, यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए, जो कि बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर के लिए है। इसमें क्या है लिखा है कि हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, एलाइड एंड हेल्थ केयर होगा, एक्सेप्ट इन एम्स ऋषिकेश, भोपाल, नागपुर और बीबीनगर। इसमें कुछ करेक्शन है। ठीक है, ये लोग एम्स दिल्ली को पता नहीं, या फिर मुझे वैसे पता नहीं कि ये क्यों अपडेट क्यों नहीं करते, जो भी लिखा है ये करते जाते ऐसे ही। तो क्या है इसमें बाकी एम्स में मिलेगा, इसके अलावा ये गलत है, एम्स ऋषिकेश में नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, एम्स ऋषिकेश में नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात सही लिखा है। भोपाल में भी नहीं मिलता है, ये भी सही लिखा है। नागपुर में भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं। नागपुर का बारे में मुझे एक्चुअली पता नहीं, लेकिन बीबी नगर में मिलता है। ये क्यों लिखा है, एम्स बीबी नगर में कुछ दोस्त है उनको मिला है हॉस्टल। ठीक है, और इसमें एक नहीं लिखा है जहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि एम्स कल्याणी। यहाँ पे
यहाँ पर हॉस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रख लेना। जो अगर किसी ने इधर का ही वेस्ट बंगाल का ही कोई है जो कि चाहता है कि मैं इस कॉलोनी में ही पढ़ूंगा, घर के पास है ये वगैरह वगैरह, तो मैं पहले उनको वार्न कर देता हूँ कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिलेगा। और कुछ भी और भी मांगने चाहोगे तो प्रॉब्लम घूम फिर के यही आएगा कि तुम लोग इन एलाइट हेल्थ केयर का जो काउंसिल वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है, काउंसिल ऑर्डर करे तो भी तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़े वार्निंग है तुम लोगों के लिए। एम्स कल्याणी में, एम्स मतलब बीएससी पैरामेडिकल या फिर बीएससी इन एलाइड एंड हेल्थ केयर ये पढ़ रहे हो, पढ़ने चाहते हो, तो मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ। हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो इधर का जो महंगाई है उसमें क्या होगा कि पढ़ोगे एम्स में ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज में, लेकिन तुम्हारा खर्चा पड़ेगा। ठीक है, बाकी एम्स के जो उसमें हॉस्टल मिलता है उनके रिस्पेक्टिव में तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 लाख। ठीक है, 1.5 लाख भी, 1.5 लाख, हाँ देख लेता है। इधर रूम रेंट है 4,000, ठीक है, इंटू 12 इंटू 3 या फिर 4 साल, 4 साल भी लग सकता है, तो इधर हो गया 48,000। और ऐसे 3 साल या फिर 4 साल, अगर 3 साल है कोर्स के लिए, और तुम लोग अगर इंटर्नशिप लेते हो जो कि अभी तक ऑप्शनल है, अगर लेते हो तो 4 साल हो गया, उसमें 10,000 समथिंग मिलेगा लास्ट 1 साल, तो उसको मैं इसलिए अलग रखता हूँ। तो अगर 3 साल भी है तो भी 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख तुम्हें बाकी एम्स के रिस्पेक्टिव में तुम्हें ज़्यादा देना पड़ेगा, एम्स कॉलोनी पे खर्चा होगा 1.5 लाख, कम नहीं होता। माँ बाप के पैसे बर्बाद करोगे इधर आके, ठीक है, देख लेना।